नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार आपके अपने चैनल ज्ञान सागर त्रिपलेट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं रोज की बात इस बार आपके लिए रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आया हूं। तो आज मैं आपके लिए कुछ 3 क्वेश्चन आपके लिए चैप्टर से लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम की वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत हैंडफुल साबित होंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारा 5 से रिलेटेड है, दूसरा क्वेश्चन हमारा कैलेंडर पर रिलेटेड है और तीसरा क्वेश्चन हमारा सीटिंग वो हमारा क्रम संख्या से रिलेटेड है। तो मैं आपके लिए इन क्वेश्चनों को भेजी इजीली तरीके से हल करा रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो देखिए इन क्वेश्चनों को और अपने आप में पहले सॉल्व करने का प्रयास करें। नहीं सॉल्व रहा तो मैं आपको इजीली तरीके से सॉल्व करा रहा हूँ। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 1 है, नीचे पासे की आकृति में ए के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। यानी ए के विपरीत, यानी ए हमारा यहाँ है, इसके विपरीत यानी पीछे की फलक पर कौन सा अंक है, ये हमें निकालना होगा। तो पासे में ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें जब 2 आकृति दी हुई है तो सबसे पहले इन आकृति में हमें कॉमन ढूंढना जरूरी है। किस आकृति में सेम संख्या मिल रही है, तो हमें देखना चाहिए बी इसमें भी है और बी इसमें भी है। जब हमें ये दोनों, इसमें भी बी मिला, इसमें भी मिला, अब इन दोनों में से इनको उठा के इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी घड़ी की सुई के दिशा में इसको घुमाएंगे इस तरह से। तो बी सबसे पहले आएगा, बी, फिर बी के बाद कौन आएगा, सी आएगा, बी के बाद सी, फिर सी के बाद कौन आएगा, ए आएगा। फिर दूसरे भी पासे को जो कॉमन मिला उसे को क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस तरीके से। तो हमें बी के सामने बी रखना पड़ेगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, डी आएगा, और डी के फिर क्या है, ई आएगा। तो इस तरह से हमने देखा, बी के सामने बी मिला, सी के सामने डी मिला, ए के सामने ए मिला, जो कि हमें विपरीत फलक पर जो हमें मिल रहे हैं। तो ए का विपरीत कौन होगा, ई होगा, सी का विपरीत डी होगा और बी का सामने बी आया। तो हमें पूछा था ए के विपरीत कौन होगा, तो ए के विपरीत क्या आएगा, ई आएगा। तो बड़ी इजीली तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, जो कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। और हमें सबसे पहले इन क्वेश्चनों को बड़ी ही सहजता से पढ़ना होगा और फिर हमें क्वेश्चनों को हल करना होगा। लिखा हो, यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा। 2 बार रिपीट हो गया, सही से कर लें। 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले हमें निकालना होगा इनके बीच में कुल कितने दिन हुए। 17 मार्च 1980, फिर 12 जुलाई 1980, 12 जुलाई 1980, इनके बीच हमें निकालना कितने दिन हुए। तो मार्च हमारा 31 दिनों का होता है। तो 17 मार्च से 31 मार्च तक कितने दिन हो गए। तो 17 मार्च से 31 मार्च तक हमारे इसमें दिन हो गए, हमारे टोटल दिन हो गए 14। फिर मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल आएगा। अप्रैल में टोटल दिन होते हैं, अप्रैल होता है 30 का। अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई आएगा। मई में टोटल दिनों की संख्या 31। उसके बाद जून आएगा, जून में संख्या 30 दिन टोटल होते हैं। फिर 12 जुलाई तक जाना है, तो 12 दिन हमें और ऐड करने पड़ेंगे। टोटल दिनों की संख्या अगर निकालें तो 4 1 5 5 2 7, 7 यहाँ पर आएंगे। फिर हमें निकालना होगा 4 1 5 2 7, फिर आ रहे 1 3 4 4 3 7 7 3 10 11, यानी टोटल दिन कितने आए, 117 दिन आए। अब हमने इन 17 मार्च से 12 जुलाई के बीच टोटल दिनों की संख्या हमने 117 निकाल ली। अब हम जो टोटल दिन निकाले, अब इनको हम सप्ताह के 7 दिनों से डिवाइड करेंगे। तो 117 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 एक कम 7, कितने बचे, 4 बचे, फिर 7, फिर हमारा क्या हो जाएगा, 7 सती 49 नहीं जाएगा, 7 छंग 42। तो हमारा शेषफल कितना बचा, 5। जो 5 शेषफल बचा है वो हमें दिए गए दिन के आगे ऐड कर देंगे। तो दिन हमें कौन सा दिया गया है, जो कि हमें दिया गया है, दिन दिया गया है सोमवार। तो सोमवार में हम 5 दिन प्लस ऐड कर देंगे। तो सोमवार के बाद क्या आएगा, मंगलवार आएगा। मंगलवार के बाद क्या आएगा, बुधवार आएगा। बुध के बाद गुरुवार आएगा। गुरु के बाद क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। 1 2 3 4 शुक्रवार के 5वां दिन कौन आएगा, शनिवार आएगा। तो 5वां दिन हमें क्या निकल कर आया, शनिवार, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा
सही हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 17 मार्च से 12 जुलाई के बीच टोटल दिनों की संख्या निकाली, फिर उसको सप्ताह के 7 दिनों डिवाइड किया, जो शेष बचा उसके हमने सोमवार के आगे दिनों में ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर निकल कर आया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। एक पंक्ति में मोहन पीछे से 7वां जबकि सोहन आगे से 6वां है, राम उन दोनों के बीच में है, बीच में खड़ा है, तो लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। सबसे महत्वपूर्ण हमें यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है न्यूनतम संख्या। ज्यादा नहीं पूछना है, सिर्फ कम से कम कितनी संख्या होगी हमें एक क्वेश्चन में निकालना है, क्योंकि कई बार गलती हो जाती है, हमें गलती नहीं करनी है क्योंकि हमें न्यूनतम संख्या पूछना है। तो हमें क्या निकाला, एक पंक्ति में सोहन पीछे से 7वां है, तो हम अगर अपने बेसिक नॉलेज से चलेंगे तो 7वां है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कौन आएगा, मोहन। एक पंक्ति मोहन पीछे 7वां, तो यहाँ पे कौन आया, मोहन आया। फिर कह रहा है जबकि सोहन आगे से 6ठा स्थान है और राम उन दोनों के बीच में, लड़कों की सबसे न्यूनतम संख्या पूछी है, तो हमसे न्यूनतम कैसे निकालेंगे, बीच में कौन होना चाहिए, राम होना चाहिए। तो अगर हम राम को यहाँ पे रखें सबसे न्यूनतम, तो और सोहन आगे से 6ठा है, तो मतलब सोहन कहाँ होगा, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो सोहन हमारा कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हमें न्यूनतम संख्या पता लग जाएगी। राम उन दोनों के बीच में, तो राम क्या होगा, दोनों के बीच में होगा। अब देखते हैं न्यूनतम संख्या कितनी है लड़कों की टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, तो हमारा 10 राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो हमने बड़ी इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ लोग क्या कहेंगे, 6ठा इधर है तो 1 2 3 4 5 6 और 7वां इधर से 1 2 3 4 5 6 7 और इनके बीच में राम रखें, तो ये अधिकतम संख्या को दर्शाएगा। अधिकतम नहीं पूछा हमें, न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम हमारी 10 होगी। तो इसलिए से इस क्वेश्चन का आंसर 10 सही होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं ऐसे ही आपके लिए बड़ी इजीली तरीके से क्वेश्चन को हल कराऊंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।